नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिर्क के हवाले से मेरे दोस्तों, जो मैंने वीडियो आप तमाम दोस्तों के नज़र की थी, काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे मैसेंजर में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के लिंक्स भेजे। तो मेरी उन तमाम दोस्तों से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि मैं ये सारी वीडियोज़ जो यूट्यूब पर इस वक्त मौजूद हैं, एक एक करके कई बार देख चुका हूँ। असल में वजह यह है कि आज तक शिर्क के हवाले से जितनी भी तकारीर की गई या जो मवाद आपके सामने मौजूद है, वो सारे का सारा या तो मुनाज़िराना रंग में पेश किया गया है या फिर मुकर्रराना अंदाज में पेश किया गया है। लेकिन इंशाअल्लाह आज मैं जो चीज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ, वो मैंने इन तमाम के नुक्ताए नज़र से हटकर फ़िक़ीहाना अंदाज में इस पर गौर व फिक्र किया है और उसका नतीजा आप तमाम दोस्तों के सामने रखता हूँ। और साथ में ये भी गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम दोस्त जिस मकतब फ़िक्र से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम मुकातिब फ़िक्र के उलमा की तकारीर को सुनें, दिल खोल कर सुनें और फिर उनकी तकरीर के साथ मेरी इस तकरीर को भी पलड़े में रख कर इसको तोलने की, इसको समझने की कोशिश करें। तो फिर आप तमाम दोस्तों पर वाज़ेह हो जाएगा कि किसकी तकरीर या किसका मवाद पुरअसर है और उसमें ज़्यादा वज़न पाया जाता है। तो आइए दोस्तों, शिर्क क्या है, आज हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, शिर्क असल में एक कानून है जो खालिक कायनात ने खुद बनाया है। और मेरे दोस्तों, ये बात भी याद रखिए कि दुनिया में कोई भी कानून ऐसा नहीं कि जो अल्लाह ने बनाया हो या किसी इंसान ने बनाया हो और उस कानून का दायरा ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। हर एक कानून बनाने वाला जब बनाता है तो उसके लिए हदूद का तयन लाजमी करता है, यानी उसके लिए एक दायरा होता है। तो उस दायरे के अंदर ही वो कानून अप्लाई होता है। कोई कानून अनलिमिटेड नहीं होता। तो जब खालिक कायनात ने शिर्क का कानून बनाया तो उसके लिए भी एक दायरा बनाया, वो उसी दायरे के अंदर ही काम करता है। तो क्या इस कानून का ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात से है? बिल्कुल भी नहीं। इसका कोई ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से नहीं। तो फिर क्या अल्लाह की सिफात से इसका ताल्लुक है? इसका जवाब यह है कि मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी सिफात हैं जो अक्सर व बेशतर आप कुरान मजीद के सफ़हात अव्वल में आप देखते रहते हैं कि वो प्रिंटेड होती हैं। तो सारी सिफात के लिए भी ये कानून नहीं। अल्लाह ताला रहीम है। क्या इस कानून शिर्क वाले का रहीम की सिफत के साथ कोई ताल्लुक है? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला रहमान है, इस सिफत के साथ भी इस कानून का कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला हमीद है, अल्लाह ताला रब है। तो क्या इन सिफात के साथ इस शिर्क के कानून को कोई इलाका है? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे दोस्तों, आखिरकार ये कौन सी सिफत से मुतालिक है? तो मेरे दोस्तों, याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला की सिर्फ एक सिफत के लिए ये कानून है और वो सिफत है इलाह होना, यानी माबूद होना। कि खालिक कायनात माबूद है और इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह मान लेना ये शिर्क कहलाता है। अब आप तमाम दोस्तों के जहनों में ये ख्याल आता होगा कि मैं सिर्फ लफ्ज़ों के पुल बांध रहा हूँ
कुरान या हदीस से मैं कोई आपको इसका सबूत नहीं दे रहा, तो मेरे भाइयों मैं दूंगा भी नहीं। उसकी वजह यह है कि मेरे तुरकश में जो तीर हैं वो तीर मैंने बचा के रखे हुए हैं। हो सकता है मुझे चैलेंज कर दिया जाए, मुनाजरीन मेरे सामने आ जाएं, तो वो तीर तो मैंने उस दिन के लिए संभाले हुए हैं। हाँ, आप आवाम के लिए मैं सिर्फ एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ, और वो तोहफ़ा यह है कि जो आप तमाम दुनिया में मुसलमान कि जिस दरवाज़े से आप दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं, उस दरवाज़े की ज़ियारत आज मैं आपको कराना चाहता हूँ। और वो दरवाज़ा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये वो दरवाज़ा है कि जिसके अंदर से हर एक इंसान जब दाखिल होता है तो वो मुसलमान कहलाने के काबिल हो जाता है। तो इसके हम एक हिस्से को लेते हैं, ला इलाहा। अल्लाह ताला ने कानून क्या बनाया? नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई माबूद। यहाँ पर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, कानून ये नहीं बनाया कि नहीं है कोई रहमान, नहीं है कोई रहीम, नहीं है कोई रब। ये कानून बिल्कुल भी नहीं बनाया। सिर्फ और सिर्फ इलाह के बारे में बनाया कि नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो ये कानून सिर्फ यहाँ पर अप्लाई होता है, यहाँ पर लागू होता है। इसके अलावा किसी और सिफत पर अल्लाह ताला की ये लागू नहीं होता। और ये मेरे दोस्तों याद रखिए, जिन लोगों ने इसकी किस्में बयान की वो जाने और आप जाने, लेकिन हकीकत वो है जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। और यही हकीकत पर आप जब गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि जो लोग किस्में बयान करते हैं वो कहाँ कहाँ पर गलती से दो चार हुए हैं, और जिन लोगों ने इसका दायरा वसी कर दिया है, यानी इस कानून को अनलिमिटेड कर दिया, वो किस जगह पर गलती खा गए। ये गलती की निशानदही करना ये मेरा काम नहीं, बल्कि गलती पर आगाह होना अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग इन लोगों की तकरीरें सुनें, इन लोगों की तकरीरों को समझने की कोशिश करें, और फिर आखिर में मुझ जैसे नाचीज़ की तकरीर को भी सुन लें और उसको एक पलड़े में रख दें, दूसरी पलड़े में सारों की तकरीरों को रख दें। इंशाअल्लाह 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 चिश्ती का पलड़ा हमेशा क़यामत तक के लिए भारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो।